फर्स्ट गियर लगा दिया। फर्स्ट गियर नहीं लगा सारा। हाँ सुनो, ये न्यूट्रल ना, इसको ऐसे करके फिर आगे को, ठीक है, लेफ्ट साइड को करना चाहिए। बिल्कुल धीरे 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 करके उठाना है इसको पहले गियर में, ठीक है, धीरे धीरे धीरे। ध्यान रखना आपने पीछे है ना, जो चीज़ इनको सिखा रहे तो आपने भी ध्यान रखना चाहिए। रेस दो, 20 तक ले जाओ स्पीड कम से कम। हाँ ले जाओ, 20 से ऊपर ले जाओ। जब हमने अगला गियर डालना है ना स्पीड के लिए, तो फिर 20 से ऊपर होनी चाहिए स्पीड। लगाओ आप, पूरा क्लच दबाओ पहले, छोड़ दो क्लच। हाँ क्लच छोड़ दो। जब क्लच दबाओगे तो आपने एक्सीटर का पाँव छोड़ देना है, ठीक है ना। ध्यान रखनी है बातें थोड़ी थोड़ी। रेस नहीं देते ज़्यादा जब मोड़ होता है ना। और सुनो, स्पीड लिमिट का ध्यान रखना। पहले गियर की कितनी स्पीड, 0 से 20 तक, 20 से 30, दूसरे गियर की 30 से 40, तीसरे गियर की 40 से 50, चौथे गियर की, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है। अगर ये चीज़ पता नहीं होगी तो आप दूसरे गियर में बना दो 50 की स्पीड। गुड मॉर्निंग यार, मैंने कष्ट दिया आपको सुबह सुबह। सुनो, आपकी दुकान में मेरे डॉक्यूमेंट तो नहीं रहे हुए? मेरी ना उसमें काफ़ी डॉक्यूमेंट, काला सा लिफाफा था एक ना, उसमें थे मेरे डॉक्यूमेंट थे। परली साइड दुकान में भी करना पता ना, पक्का बोलना उनको, वो देखना बोले यार कुछ है तो ठीक। बैठा मैं कहाँ पे यार, मैं वहाँ से आया। लगाओ तीसरा, पूरा क्लच दबाओ, क्लच दबाओ, क्लच दबाओ। मैंने बोला रेस छोड़नी होती है जब आपने क्लच दबाना है, ध्यान रखना है इस बात का। छोड़ दो क्लच को। हाँ अदला बदली हो रही। आस्ते रखा करो स्पीड को। कितनी स्पीड लगाओ, चौथा गियर लगाओ, पूरा क्लच दबाओ, क्लच दबा पहले। मैंने क्या बोला आपको है, बोला कुछ ना, वो चीज याद रखनी पड़नी करते हुए। एक ही चीज मैंने बार 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 फोकस थोड़ी करना। अगर ऐसा हो ना बंदा की नहीं समझ रहा है या नहीं चलाता कुछ, तब तो है भी, बाइक चलाते हो बराबर ही होता है वही काम भी। आप स्पीड बढ़ा रहे हो, मैंने बोला आपको कौन सा गियर, कम से कम गियरों की स्पीड की लिमिट रखो ना। अगर आपने 50-60 की स्पीड बना देनी उस गियर में तो क्या फ़ायदा है। जब मोड़ आता है, मोड़ से पहले ही आपने एक्सीलेटर को छोड़ देना है, ब्रेक पे आ जाना है। कंट्रोल नहीं करनी गाड़ी, हो जाएगी मोड़ पे कंट्रोल, ऐसे नहीं होगी ना। ध्यान रखना बिल्कुल इस चीज़ का। इतनी सी गलती भी नहीं होनी चाहिए, चूक बनी।
क्लच दबाओ पूरा, आप क्लच दबाओ। ओ भाई उठाओ क्लच को। मैंने क्या बोला हुआ कि जब क्लच नीचे जाता है तो एक्सीलेटर को छोड़ देते हैं, बोला है ना। रेस दो। क्यों कर रहे हैं ऐसा आप? ये तो तालमेल बनाने पड़ना ये चीज़। जब बाइक आप चलाते हो, जब आप क्लच दबाते हो, तब आप रेस देते हो, नहीं देते ना। यहाँ भी नहीं देनी है वो चीज़, नहीं करनी। अब बोल के हटा पीछे भी, जब क्लच दबाओगे तो एक्सीलेटर का पाँव ऊपर कर देना है। जब क्लच को उठाने लगोगे तब आपने एक्सीलेटर को दबाने लगना, ठीक है। इनका कॉम्बिनेशन थोड़ा सा मिलाना पड़ता आप लोगों को। हाथ को आमने सामने है ना। स्पीड लिमिट उतनी जितनी जिसका जो गियर पड़ा हुआ, भगाने की तरफ नहीं रखना। नहीं, ये कंट्रोल अगर नहीं हुआ ना तब तो ये समझो कि फिर गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल ही चला करनी है आप लोगों से। रियलिटी यही है, क्योंकि पता तो बैठे हुए हम अंदर, बैलेंस बना हुआ है। बैलेंस बनाने की जरूरत है ही नहीं है। बाइक पे तो डरते हो ना यार बैलेंस बनाना, वहाँ तो टेढ़ा भी हो सकता है वो, अगर वहाँ डर होता है। यहाँ डर नहीं है, यहाँ डर इस वजह से नहीं है क्योंकि बैलेंस बैठा हुआ, हम तो बैठे हुए आराम से सीट पे है ना, कंफर्टेबल होके। तो भैया जब बैलेंस बिगड़ेगा तब क्या होगा? रेस दो। ब्रेक क्यों मार रहे हो चढ़ाई को? चढ़ाई को ब्रेक नहीं मारते, चढ़ाई को एक्सीलेटर छोड़ना है, खुद ही डाउन हो जाएगी स्पीड। गुड मॉर्निंग, कैसे हो? फ़ोन करना, फ़ोन करूँगा मैं तब निकल। आप आराम से तैयार हो, मैं कुमारहट्टी साइड को गया हुआ, जैसे मैं आऊँगा वहाँ से मैं आपको कॉल करूँगा, आ जाना ऊपर को आपने साथ ही, है ना। मैं 15 मिनट बाद करता हूँ मैं कॉल आपको। ओके। स्पीड कितने की है, कितने की स्पीड मैं क्या बोल रहा हूँ? देखो देखो ना, आप खुद देखो क्या लगे हो करने। आप उठ टांग, ब्रेक छोड़ो, ब्रेक छोड़ो, देखो क्या लगे हो करने। गलत बोल रहा हूँ? ठीक है। बैठने का मतलब ये थोड़ी है अंदर के अंदर बैठे हो तो जैसे मर्जी भगाओ आप लोग। थोड़ा कंट्रोल करो अपने ऊपर को, समझ गए? जरूरी है ये चीजें। कहीं सिंगल रोड में ऐसी स्पीड होगी ना इस तरीके से, और लगे हुए देने गेड़ा पता ही नहीं है, रोकने का नहीं, हो लिया काम फिर। क्योंकि स्पीड दी 50 की स्पीड बनेगी, एक्सीलेटर पे है दिया, ध्यान नहीं है किस चीज़ का, नहीं कौन सा गियर लगा, कितने की स्पीड लिमिट होनी चाहिए भाई। वो लिमिट में चढ़ना है, अपनी लिमिट में चढ़ना है, समझ गए? आप 100 की स्पीड बना दो तीसरे गियर में, कोई दिक्कत नहीं है। गाड़ी को नुकसान नहीं होता क्या? ओवर रेस नहीं होगी गाड़ी, गर्म नहीं होगी गाड़ी, टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा गाड़ी का,
बढ़ेगा ना, तब एक ही चीज थोड़ी देखना माइलेज देगी गाड़ी। वैसे तीसरे गियर में आप 50-60 की स्पीड बना दोगे, देगी कि क्या माइलेज गाड़ी? नहीं देगी ना। तब तीसरा गियर लगाओ, 30 और 40 के बीच में रखना, स्पीडोमीटर आगे सामने है ना, पॉइंट आ रहे हैं ना, ध्यान रखना इस बात का। इसके बाद डांट मत सुनना भाई, कुछ कंट्रोल तो अपने गुदगुदी होती है ना मन में भगाने वाली, इसको रोको। ये मत सोचो कि हम चला लेते गाड़ी या हम लग गए चलाने, ये चीज़ तो बिल्कुल गलत है। ये किसी की भी नहीं हुई, जिसने बनाई उसकी भी नहीं हुई। आप बदतमीजी करोगे गाड़ी के साथ, ये संभलने का मौका बन देगी आपको, याद रखना इस चीज़ को। बाइक पे तब भी बंदा डर के चलता है थोड़ा सा कि मेरे को अनबैलेंस हो जाऊंगा मैं ऐसे। यहाँ बैठे हुए दे दी रेस, पता ही नहीं है, कुछ आइडिया नहीं है इस चीज़ का, बोलने के बावजूद भी। तुम लोगों को अगर मैं नहीं रोकूं ना, तो तुम लोगों ने 70-80 की स्पीड बना देनी तीसरे गियर में। हाँ मतलब हद हो गई, 50-55 बन गई थी। 50 की स्पीड थी कि नहीं थी? 55 की स्पीड थी जब मैं आपको बोलना शुरू हुआ वहाँ पे। मुझे क्या जरूरत है बता, अगर तुम 30 और 40 के बीच में चलोगे मैं बोलूँगा? मैं तो की थी ना सर कंट्रोल, 40 से ही गई थी। हाँ तो ऐसे रहना है, पता है ये चीज़ जब खुद करोगे ना, खुद की गाड़ी लग जाओगे ना चलाने, फिर अगर ऐसे काम करोगे ना तो दिक्कत हो जाएगी। सर जैसे चढ़ाई में चल गई ना गाड़ी, क्लच हाफ छोड़ा और थोड़ी सी ब्रेक, फिर आगे को थोड़े एक्सीलेटर दे के चढ़ जाएगी। हाँ उसका ना बैलेंस जब चढ़ाई को होता है ना, मैं सब कुछ बताऊंगा तुम लोगों को कि कैसे उठाते गाड़ी चढ़ाई में भी, ठीक है? कोई बड़ी बात नहीं होती, नहीं है ये चीज़, मगर सबसे बात होती है कि हमारे को क्या चीज़ समझ आ रही है। पूरा क्लच दबाओ, क्लच पूरा दबाना। हाँ छोड़ दो। अच्छा कौन सी स्पीड में लगाया गियर? 40। कहाँ थी 40? 33-34 की स्पीड थी? नहीं सर 35 से ऊपर चली गई। 35 से ऊपर की स्पीड कितनी होती है? 40 से ऊपर गई थी, 45 तक गई थी। चौथा गियर कौन कितनी स्पीड है? वाइब्रेट लगी हुई गाड़ी करने, कर रही कि नहीं? देखो पूरा क्लच दबाओ, डाउन करो गियर को, देखो क्लच उठाया, ऐसे उठाना। सुनो भाई मेरी बात, गाड़ी का मतलब गियर का मतलब ये नहीं कि वो स्पीड वाला गियर है। अगर स्पीड वाला गियर है ना चौथा, तो उसकी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी पहले। उसकी जो लिमिट है ना 30, 40 और 50 के बीच में, उसको वहां तक ले जाना पड़ता पहले उस गियर को, समझ गए? जब तुमने चौथा डालना है ना, तो 40 और 50 के बीच में होनी चाहिए स्पीड। क्लच से पाँव साइड में करो, ठीक है? तो लगेगा, वो लग जाएगा, वो स्पीड ले लेगा अपना, गियर कर लेगा कंट्रोल, उसको पिक कर लेगा, नहीं करेगा ना। अगर आप चौथा गियर लगाओगे, उसकी स्पीड आप 30 से 40 से नीचे रखोगे और थोड़ी थोड़ी चढ़ाई है, तो कहाँ लेगा वो? आपको 45 तक जाना पड़ना, ओवर रेस करनी पड़नी गाड़ी, तब जाके गियर लगाना है आपने अगला। और जब डाउन करना है तो स्पीड डाउन ही होनी चाहिए, तब नहीं दिक्कत कोई नहीं, खुद ही डाउन लग जाती है उन्हें। मेरे साइड को आने दो गाड़ी पर, शीशों पर भी ध्यान रखना। मैंने तो तुम लोगों की बोल लेगी ना। दिमाग में हो तो चला हुआ यार, स्पीड बढ़ा लेते हैं, लगा दो चौथा गियर, पर स्पीड का वहां बढ़ाई नहीं है। आपकी स्पीड तो सिर्फ उसकी है 30 की 40 के बीच में ही है, उससे भी डाउन आ गई। जैसे आपने क्लच दबाया वो 30 के नजदीक पहुंच गई, नीचे को लग गई डाउन आने। जब आपने गियर चेंज करना है, जब ओवर रेस करनी गाड़ी, जैसे 45 तक चलेगी स्पीड, चौथा गियर लगाना है 45 तक, जैसे ही पॉइंट डाउन लगना होने, तो 40 तक की आपका गियर अप डाउन हो जाना चाहिए, वो समझ गए? वैसे अगला लगा देना गियर साथ में ही, ताकि वो गाड़ी का मोशन ना टूटे। अगर मोशन टूट गया गाड़ी का, तब तो फिर तो रुक जाएगी गाड़ी, फिर वो पिछला गियर मांगेगी दोबारा। तभी तो बोल रहा हूँ कि स्पीड लिमिट याद रखो।
तुम लोगों ने तो 50 की स्पीड में कर देना डाउन भी गियर, और कैसे लगा देना भी। चलो भाई दूसरा लगाओ, चौथा। अब देखो सीधा आ गया ना, पूरा क्लच दबाओ, पहले रेस छोड़ दो। ये चीज़ें बहुत मेन होती है, पता है। इन चीज़ों के लिए थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी क्लच का। ठीक है अभी दूसरा दिन है, मगर एक बात और है कि अगर हमारी प्रोग्रेस हो रही है ना, तो हम पीछे क्यों हटे? सही बात है। हम उस जगह पे क्यों खड़े? डंप क्यों होना हमने आगे बढ़ना है ना। तो हमारे को रोज ही ये थोड़ी कि मैं देखा कल यार ठीक है अच्छा है आप पिक कर रहे हो, तो मैं आज सोचूंगा कि आप और क्या करें, तब जाके निकलोगे 15 दिन। आप जो कर रखा है ना कि कांड कर्म कांड 15 दिन का, ठीक है मेरा 25 दिन का कोर्स है कि मैं 15 दिन में, चल मैं 15 दिन में भी सिखाता हूँ, पर आप सीखो सही यार, करो ताकि मैं अगला कराऊँ आपको। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है हम लोग सबके लिए, तभी हम कर पाएंगे इस चीज़ को, नहीं कर पाएंगे फिर आपके पास भी टाइम नहीं। अब देखो हमने यू टर्न लेना है, याद रखना है इस चीज़ को, ठीक है। इंडिकेटर लगाओ अपनी साइड का नीचे को, हाँ यहाँ से पर ऐसे नीचे को, नहीं ऐसे नहीं, इसको ऐसे, अच्छा ठीक है। अभी क्या करना है, पीछे देखो कुछ है, नहीं सर। लाइन चेंज कर लो, पूरा क्लच दबाओ, रेस छोड़ दो, क्लच दबाओ, एक्सीटर छोड़ दो, डाउन करो गियर, दूसरा लगाओ, दूसरा पीछे को बेटा। अब सुनो, स्पीड डाउन होगी ना हमारी, ठीक है, मोड़ दो गाड़ी को। देखो कुछ है आगे, कुछ नहीं ना, नहीं तो मोड़ दो फिर गाड़ी को, क्लच उठाना शुरू कर दो, रेस देना शुरू कर दो, और सीधी करो गाड़ी को। सीधा करना है इसको, जितना टर्न करना है। अगर मान लो हम ऐसे टर्न करने, यू टर्न कर रहे हैं, ठीक है, हमने गाड़ी मोड़ दी, अगर हम इसको सीधा नहीं करेंगे स्टीयरिंग को ना, फिर दोबारा नहीं घूम जाएगी पीछे। सही बात है। फिर आपने टर्न करना है, जितना घुमाया उतना सीधा कर लिया फटाफट। भाई इसको सीधा करो, सीधा चलाओगे तभी चलेगी, सीधे से जहाँ जा रही है अपने आप से, तो वो तो पता नहीं कहाँ चल जाएगी गाड़ी। रेस दो, पूरा क्लच दबाओ, क्लच दबाओ पूरा, रेस छोड़ दो, लगाओ तीसरा। स्टीयरिंग क्यों छोड़ रहे हो? मैं तो इसलिए पकड़ा आपका, स्टीयरिंग की ओर पर चल जाएगी पकड़ा गाड़ी। मैंने तो भी थोड़ा। नहीं क्यों, एक का हाथ है आपका बीजी, एक हाथ से तो मैं चला सकता हूँ। एक ही हाथ है बीजी गियर वाला, दूसरा तो पकड़ रखो ना स्टीयरिंग। हद पूरा क्लच दबाओ, क्लच पूरा, एक्सीटर छोड़ दो, चौथा लगाओ पीछे, छोड़ दो, सीधे सीधा है ना। देख डाउन डाउन लगी ना होने तब भी स्पीड, पूरा क्लच दबा, डाउन कर गियर को, तीसरा छोड़ दो। भाई जानते क्या होता है, जब हम इसकी स्पीड लिमिट मेंटेन नहीं करेंगे ना, तो ये गियर, जो गियर लगाएंगे ना हम अगले वाला, ठीक है, जैसे हमने चौथा लगाया और कि उसकी स्पीड नहीं बनी, तो वो गियर नहीं लेगा नहीं है। और कर इसको, क्या बोल रहा हुआ कि लेफ्ट पाँव से ब्रेक नहीं दबानी, कहाँ चले गया पाँव? क्या करने गए थे पारे हैं? गुम हो गया था ये सर। क्या चीज को होगी गुम? ये क्लच हो गया था। क्लच गुम हो गया? खो गया। हाँ जी, क्लच गुम हो गया, वेरी गुड। ठीक है, गुम नहीं होने देना क्लच, नीचे ही क्लच, वहीं पे ही दबाना, क्लच दबा दी, ब्रेक हो लिया काम, समझ गए? सही बात है। स्पीड कितनी की, अब देख स्पीड कितनी की अपनी। गलत बोल रहा था मैं? तो बोलते हो, मैं तो बोलता हूँ ना जोर जोर से, जोर से बोलना तुम लोगों को, और क्या बोलना मैंने, आस्ता थोड़ी। पूरा क्लच दबाओ, क्लच दबाओ पूरा, और ब्रेक आने दो। आप क्या कर रहे हैं बोलो, आने दो, ब्रेक लगाओ, पहला 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 ऐसे, चलो उठाओ उठाओ क्लच को, उठाओ उठाओ, रेस दो, रेस दो, रेस। भाई देसी भाषा तो समझनी पड़नी, गड्डी चिकड़ी।
मैं बोला ना कि सबका अपना अपना तरीका है सिखाने का। सिखाते सभी है। इस क्लच को पाँव को ना इसको ऐसे उठाओ भाई, ऐसे, ठीक है, तब झटका नहीं लगेगा। ऐसे आप एकदम से उठाते हो फिर झटका लगेगा ना गाड़ी को। पूरा क्लच दबाओ, क्लच दबाओ, क्लच रेस छोड़ दो, स्पीड हाँ कम कर दो इसको। अब क्या करो, तीसरा लगाना, पहले न्यूट्रल पे हाँ और सीधा आगे छोड़ दो। हो गया, पड़ गया है। छोड़ दो क्लच को, रेस दो। सुनिए, यहाँ रोकना ना, पूरा क्लच दबाओ, क्लच दबा दो पूरा। धीरे धीरे ब्रेक लगाना शुरू कर दो, धीरे ब्रेक लगाना शुरू कर दो। हाँ न्यूट्रल करो गाड़ी को, बंद करो, पहले गियर पे लगा दो गाड़ी को, पहले गियर पे डालो, पूरा क्लच उठाओ और ब्रेक से हटा दो। आ जाओ आगे, पीछे जाओ।